संजय तो एक ही है, नारी सारी एक है, पुरुष सारे एक है। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को देने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझसे यह उचित नहीं जान पड़ती है। परंतु हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। अब अर्जुन की जो साइंस है और ठाकुर जी की जो सुपर साइंस है, बस यही टकराव है। जो जीतता है वो आगे देखेंगे। बड़ा सुंदर सा भक्त और भगवान, नर और नारायण, आज एक विवाद भी है, संवाद भी है, और ये संवाद लोक के कल्याण के लिए है। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में अन्न खाकर कल्याण कारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसीलिए कायरता रूप दोष से उपरत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हुआ मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ली और शिष्य बने, शरणागत हुए। जो ठाकुर की शरण में चले आते हैं तो ठाकुर उन्हें अपना परम पद दे देते हैं, अपना ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान से ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, और अद्वैत का ज्ञान हर एक अनंत वही एक। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला है, शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप खड़े हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए, ठाकुर जी की मुद्रा हंसते हुए अर्जुन शोक कर रहे हैं। जैसे माँ कब हंसती है, बालक रो रहा है, और ठाकुर जी खूब हंस रहे और अर्जुन खूब रो रहे, सुबक के रो रहे, और माँ हंस रही जैसे ठाकुर। क्योंकि अर्जुन का रोना बालक के रोने के समान है। अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तो तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा होगा कि इससे आगे भी हम सब लोग नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर को प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख को देने वाली इंद्रिय और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसीलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को सम्मान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत्य वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है। इस संसार में कोई भी माया और असत्य वस्तु नहीं है। ये ठाकुर जी ने डिक्लेयर कर दिया, असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। कण कण में मेरा तू दीदार कर। असत्य का अभाव नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों को द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत विश्व व्याप्त हो रहा है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंश अर्जुन, तू युद्ध कर। ठाकुर जी बार बार तन के बुद्ध को वस्त्रों को कहते हैं कि इन वस्त्रों पे अर्जुन तू ध्यान मत दे, मन ही मोहन है। हे अर्जुन, तू भी मैं ही हूँ जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा
इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न मरता है, यह न उत्पन्न होता है और न उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हर एक अनंत वो एक, ये आत्मा की डेफिनेशन है। आपकी रियल डेफिनेशन क्या है? हर एक अनंत वो एक, हर एक अनंत वो एक। ये पथापुरुष अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, जन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अचेत्य है। यह आत्मा अदाह है, अक्लेय, निःशेष, अशोष्य तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा चिंतनीय है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तू शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी ये महाबाहु तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार इस जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। ये अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मतलब अदृश्य थे, और मरने के बाद भी अप्रकट, निराकार, अदृश्य हो जाने वाले हैं। बीच में भी प्रकट होते हैं, शरीरधारी होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, क्योंकि एक महापुरुष भी इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य, जिसका वध न किया जा सके है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को भी देखकर तू भय करने के योग्य नहीं है, था तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। ये पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त, फर्ज युक्त, सेवा युक्त, शुभ युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सर्व धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति की कथन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी भरकर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ कर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसका कर्म योग विषय में सुनकर जिस बुद्धि से युक्त हुआ, तू कर्म के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वदा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चित आत्मा का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली, भेद मैंने नाना प्रकार की सब चीजें हैं, नाना की माया का ही भेद, अपने बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। भेद ही भेद, भेद ही भेद, भेद ही भेद। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हुए हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार जिस पुष्पित तथा दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का
वर्ण करने वाली है उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, जो भोग और अत्यंत में आसक्त है, माया में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चित आत्मिका बुद्धि नहीं होती। वो लोग परमात्मा थे, है, नहीं होंगे, कहाँ होंगे, जहाँ होंगे, कहीं होंगे, नहीं होंगे, डिलीट देम। हर जगह कभी है, कभी नहीं है, एक है ही नहीं, कहीं है। ऐसी निश्चितात्मक बुद्धि परमात्मा के विषय में भोगी पुरुष रखते। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले, इसीलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशयों के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्म करने के लिए फल का हेतु मत हो, अर्थात तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर श्रद्धा, सेवा, फर्ज, राम काज मान कर, तू आसक्ति को त्याग कर प्रभु काज मान कर सिद्धि तथा असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्म, फर्ज कर्म, सेवा कर्म, हरि कर्म समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम रूप अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। सकाम कर्म की मेरे लिए मैं करूं, मेरे स्वार्थ के लिए करूं, ये निम्न श्रेणी का कर्म है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाली अत्यंत दीन है। मन नाम मोहन का भाई, राधा नाम बुद्धि का भाई। इसीलिए ठाकुर जी ने बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर बुद्धि के अनुसार हे अर्जुन शुभ कर्म कर, क्योंकि शुभ कर्म ही शुभ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ ठाकुर जी है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। परम पद का मतलब है आत्मा में परमात्मा का चिंतन हो जाना, कि मैं मन रूपी आत्मा उस परमात्मा का ही अंश हूँ, वो सागर में बूंद हूँ उसकी। जो स्वाद एक जल के सागर में है, वही स्वाद जल की बूंद में है, हर बूंद में है। इसी को परम पद कहते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। परमात्मा से नित्य संयोग क्या है? कि सब हर एक अनंत वो एक, हर एक अनंत वो एक। सब आपको हरी ही हरे दिखे। कैसे हरी दिखे? जैसे सावन के हंदे को हरा ही हरा दिखता है, तो हरिदास को सिर्फ हरी ही हरी दिखे। ये परमात्मा से नित्य योग, अखंड योग है। अखंड भक्ति ठाकुर जी दे देते हैं। बस माया का महल धुला और गंगा जलसा तू नीर हुआ, गंगा में बहा तिनका सा बहा, नून का कण बहा बना हरी में मिला। मैं नून राम कण मेरा, आदि मध्य अंत वो मेरा। प्रातः काल हम नून के कण की तरह अलग हैं, और रात्रि काल में निद्रा होते ही निद्रा देवी आएगी, नून के डली को ठाकुर जी में विलीन करेगी, तब हम ओम में विलीन। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मा को ही आत्मा सो परमात्मा, यह अपने आप में ही वह संतुष्ट रहता है, वह स्वयं अर्धनारीश्वर ओम का भजन करते हुए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। यह आत्मचिंतन सब चिंतन उन्नति का भाई, और पन पर चिंतन जानो एक खाई।
और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों को प्राप्त होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रह तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। ठाकुर जी कहते हैं कि उस चोरी करी तो बोले मोहन तूने करी, बोले आग लगी मोहन तूने लगाई, बोले मोहन मुझे बचाया तूने बचाया, मुझे फंसाया तूने बचाया, सब आरोप ठाकुर जी पे। बोले तू ही मुजरिम, तू ही वकील, तू ही जज और तू ही गवाह मेरा। तो वो छूट गया। गर्दन किसकी कटेगी? ठाकुर जी की। मारेंगे कौन? ठाकुर जी। किसको लगेगी? ठाकुर जी को। तो जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े, जो बिगड़े सो तेरा। परशुराम ने अपनी माँ का शीश काट दिया। माँ का शीश काट नहीं रोया, ओ माँ का शीश काट नहीं रोया, चेले का क्या बिगड़े, जो बिगड़े कपि तेरा, चेले का क्या बिगड़े। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वदा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। जो पुरुष सर्वस्त्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे यह पुरुष इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है ऐसा समझ लेना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला पुरुष के लिए भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस आसक्ति को नाश करने के लिए भेद की आसक्ति आई, उसका नाश एक ही जो भगवान शंकर का मंत्र है, हरे एक अनंत वो एक, हरे एक अनंत वो एक। पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का ही साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये परमंथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् कर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से समृद्धि में भ्रम हो जाता है, समृद्धि में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। वो माया का जीव बार बार संसार में लौट के आता है कि मैंने ये खा लिया, अब मेरे को अगला जन्म लेना है, अब ये पा लिया, अब फिर अगला जन्म लेना, ये पा लिया। तो वो गाड़ी गई फिर लौट आई, गाड़ी गई फिर लौट आई, गाड़ी गई फिर लौट आई। तो भैया फ्लाइट तो मिली ही नहीं, यहीं घूमते रहे, यही पुनरावृत्ति। बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चित आत्मा का बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना ही नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। भावहीन प्रभु को, ठाकुर जी को भोग लगाना है, श्रद्धा का भोग लगाइए। ठाकुर भूखे प्रेम को भाई, भावनाम है प्रभु को भाई। भाव के लिए ही वो ठाकुर नभ पे रहने वाला आपका बालक, आपका पिता, माता, बंधु, सखा, भ्राता बनता है। केवल भाव का भूखा है वो मोहन। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु
सखा तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना सिवा तुम्हारे। और शांति रहित तो मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? देखिए, शांति और सुख राधा और कृष्ण के नाम है। जहाँ सुख है वो कृष्ण है, लेकिन सुख का निवास स्थान शांति में है। राधा और कृष्ण सुख और शांति के नाम है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु घर लेती है, वैसे ही विषयों में चित्रित हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक ही इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसीलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में, परमानंद की प्राप्ति है क्या? ठाकुर जी का दीदार होना कण कण में, ये स्वीकार करना कि माया है ही नहीं, सब हरि हरि, तो यही परमानंद की प्राप्ति है। में स्थिति प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियां के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं होता। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, सपा रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी भी कभी मोहित नहीं होता, और अंत काल में भी इस बाह्य स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ये दूसरा अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। ये ब्रह्म विद्या है ठाकुर जी की, ये सूर्य से भगवान ने कही थी, अखंड ब्रह्म विद्या है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम